अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो बेसिकली सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट से रिलेटेड है। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बहरिया टाउन कराची ने 4 साल की आसान इकसात के ऊपर 1100 स्क्वायर फुट के लग्जरी अपार्टमेंट दिए, जो कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त 2 साल की किस्तें इसकी जा चुकी हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल की किस्तें उसकी रिमेनिंग है। आज हम इस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे और इसके सारे प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है। बहरिया टाउन जब भी कोई अपनी चीज़ खुद से लॉन्च करता है तो उसकी प्राइसेस वो बहुत ही रीज़नेबल और मुनासिब रख देता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि बहरिया ने सारी लैंड बल्क में परचेज़ की हुई है, तो बहरिया को कंपैरेटिवली ये वाली कॉस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि कम पड़ती है। एक प्राइवेटली बिल्डर जो कि कमर्शियल प्लॉट परचेज़ करता है 1000 गज़ का, 2000 गज़ का, 500 गज़ का, 125 गज़ का कोई भी, तो उसको गज़ों के हिसाब से पे करना पड़ता है और वो कमर्शियल रेट्स के हिसाब से चीज़ें परचेज़ करता है। अब वो प्रॉपर्टी कमर्शियल परचेज़ कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो अपार्टमेंट या कोई भी चीज़ बना रहा होता है उसको रेजिडेंशियल बना रहा होता है और वो अपनी चीज़ों को मैनेज करके, अपने एक्सपेंसेस को उसमें इंक्लूड करके, फिर उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के उसको डेफिनेटली बेचता है। ज़ाहिर बात है, कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो आप लॉस की नीयत से नहीं करते। ज़ाहिर है आपकी कोशिश होती है कि उसमें आप मुनाफा कमा सकें और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। बहरिया टाउन ने जितनी भी चीज़ें इस वक्त तक लॉन्च की हैं, चाहे वो 2014 में की, 16 में की, 18 में की, 20 में की या अभी रिसेंटली बहरिया ने की हैं, सब की प्राइसेस नहायत ही मुनासिब और आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल बजट में की है, जिसको हर बंदा ईजीली अफोर्ड कर सकता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ अगर हम जाएँ तो बहरिया ने जो 950 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट 2014 में लॉन्च किए, वो इन्होंने दिए थे 4 साल की आसान इकसात पर 26.5 लाख रुपए में। मतलब लॉजिकल बात समझ में नहीं आती कि 26 लाख रुपए में आपको लग्जरी और आउटस्टैंडिंग लोकेशन का अपार्टमेंट मिल जाए। क्योंकि बहरिया का स्टार्ट था और लोगों को ये था कि शहर से काफ़ी दूर है बहरिया, तो यहाँ पे आबादी बहुत लेट आएगी। आबादी के साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट, क्योंकि कराची में एक ख़ास ट्रेंड चलता है कि अगर आप प्राइवेटली कहीं पे भी कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी फ्लैट या कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट बहुत स्लो और लेज़ी होती है। तो लोगों का यही था कि यार जिस हद तक आप कह सकते हैं कि बहरिया टाउन की लोकेशन आ रही है तो ये आने वाले 20 साल में भी नहीं बन पाएगा और यहाँ पे पैसा हमारा स्ट्रक हो जाएगा। इस वजह से लोगों ने इतना रिस्पॉन्स ना किया। लेकिन जो लोग पंजाब से थे, इस्लामाबाद से थे, उन लोगों को आइडिया था कि बहरिया कितना तेज़ी से काम करता है और कितना फास्टली काम करता है। इस वजह से उन्होंने एतमाद का मुजाहरा किया और चीज़ों को परचेज़ किया। अब जब उन लोगों ने चीज़ों को परचेज़ किया, मार्केट में शॉर्टेज हुई, लोगों ने समझा कि इसकी डिमांड है, फिर कराची के लोग इन्वॉल्व होना शुरू हुए और जब यहाँ पे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड होना शुरू हुई, फिज़िकली आना शुरू हुई, तो लोगों का एतमाद मज़ीद बहाल हुआ और लोगों ने फिर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अभी वही 26 लाख, 26.5 लाख वाला अपार्टमेंट इस वक्त 1 करोड़ की रेंज में बिक रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब लोगों ने देखा कि बहरिया जो लाइफस्टाइल दे रहा है, बहरिया जो फैसिलिटीज़ दे रहा है, बहरिया जो इन्वायरमेंट दे रहा है, वो आपको इस प्राइस में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। आप इस तरह के माहौल को, इस तरह की कम्युनिटी को आप किसी के साथ भी कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे जो करोड़ का अपार्टमेंट नज़र आ रहा है ये आपको बहुत सस्ता, बहुत ही मुनासिब कीमत पे नज़र आएगा। क्योंकि आप जब कंपैरेटिवली चीज़ों को देखते हैं तो आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं और मैंगो टू मैंगो कंपेयर करते हैं। आप बहरिया टाउन को किसी भी आप जो नॉन आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड एरियाज उनसे आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहरिया एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और आप कह सकते हैं कि एक वेल प्लान्ड सोसाइटी है जिसमें हर एक वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आपको स्टार्ट में ही पता शुरू हो जाता है कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर की तो टाइम के साथ अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। ये थोड़ा सा आपको बैक में, रिवर्स में लेके जाना इसलिए मुनासिब समझ रहा था मैं कि जब लोगों ने सोचा कि सोराब गोड से 45 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी लॉन्च हुई है और जो बनने जा रही है, वहाँ पे कल को क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारे कंसर्न लोगों के रूमर्स जो है ज़हन में आ रहे थे। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें डिलीवर हुई और कुछ ही सालों में चीज़ें बन गई और एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो गया, तो लोग सर पकड़ के बैठ गए जिन लोगों ने उस वक्त इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं की कि हमारा पैसा स्टक ना हो जाए और हम कहीं अपना पैसा वेस्ट ना कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और एतमाद का मुजाहरा किया वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। अब आते हैं हम सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की तरफ। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बेसिकली जब बहरिया ने लॉन्च किए तो ये बहरिया ने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 74.5 लाख में लॉन्च किया, जिसमें 1 लाख का इन्होंने डिस्काउंट करके 73.5 लाख रुपए में 4 साल की किस्तों पे ये वाले अपार्टमेंट दिए। इसकी डाउन पेमेंट नहायत ही मुनासिब थी, कोई बड़ी अमाउंट आपको पे नहीं करनी पड़नी थी।
जब ये लॉन्च हुए तो लोगों का कंसर्न था कि ये मेन गेट से हार्डली आप कह सकते हैं कि 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन ये था कि 7 से 8 किलोमीटर मेन गेट से दूर आ रहा है और ये आबादी उस वक्त उस एरिए में बिल्कुल नहीं थी, डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि बहरिया पैराडाइज उस वक्त आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में था कि उसको ऑन ग्राउंड कुछ एरियाज़ को किया जा रहा था, कुछ एरियाज़ को डेवलप किया जा रहा था और कुछ चीज़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो लोगों को ये था कि यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 5-6 साल जो उन्होंने टाइम दिया है इससे ऊपर लेके जाएंगे, 10-12 साल की ये कहानी है, 10-12 साल के बाद चीज़ें आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगी। तो लोगों को था कि यार हम पैसा कहीं स्टक ना कर दें। लेकिन जो अक्लमंद थे, जिनको बहरिया की वर्किंग स्टाइल का पता, जिनको बहरिया के काम करने का तरीका का अंदाज़ा था कि बहरिया किस तरीके से काम करता है, तो उन लोगों ने वहाँ पे परचेजिंग की और नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर। इवन कुछ टाइम तो ऐसा आ गया कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है बिलो द प्राइस जो है वो बिक रही थी मार्केट में। मिसाल के तौर पे 73 लाख वाली चीज़ आपको 70 लाख में, 65 लाख रुपए में मार्केट में मिल रही थी, लेकिन आप ये समझिए कि परचेज़र नहीं था। इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि बहरिया ने वहाँ पे इस तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया है, इस तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया और 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट अभी भी आपको 4 लाख से लेके 10 लाख ओन की रेंज में मिल रहा है। मतलब ये कि आपको तकरीबन अराउंड आप कह सकते हैं कि 80-85 की रेंज में बहुत ही बेहतरीन अपार्टमेंट मिल जाता है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। और अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखते हैं, तकरीबन 7,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट बनता है आज की प्राइस में। जो गुजर चुका है उस वक्त तो जो बनता था वो कम बनता था, लेकिन आज के रेट में 7,000 रुपया पर स्क्वायर फीट बनता है। 7,000 का मतलब ये है कि आप बहरिया टाउन कराची में कहीं भी कोई भी ऐसा डेवलपर, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होल्डर नहीं देखेंगे जो आपको 7,000 की रेंज में 1100 स्क्वायर फीट का लग्जरी और आउटस्टैंडिंग वसी और अरीज़ पार्किंग वाला, आउटस्टैंडिंग व्यू वाला, सराउंडिंग बेतहाशा अट्रैक्शन वाला प्रोजेक्ट आपको दे। क्योंकि बहरिया के पास अपनी लैंड है, खुली वसी ज़मीन है, तो बहरिया को चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप देख लें प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स इतनी वसी और अरीज़ पार्किंग दे दी है, इस तरीके से पार्क्स बना दिए, इस तरीके से उनमें फैसिलिटीज़ एमेनिटीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन डाल दी है कि बंदा अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता। आपको लगता है आप यूरोप, कनाडा, अमेरिका किसी बड़ी वेल सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलती हैं जब एक प्लानिंग इसके पीछे होती है, जब आपको चीज़ें एक प्लानिंग के तौर पे मिल रही होती हैं। अब आते हैं इसकी प्राइस को, अगर हम कंपैरेटिवली देखें, लोकेशन इसकी आ रही है जी पैराडाइज में, जो कि आप कह सकते हैं कि मेन गेट से 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ रहा है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो ग्रैंड जामे मॉस्क आ रही है, मेन जिना आ रही है, इकरा यूनिवर्सिटी आ रही है, बहरिया के जो 500 गज़ के बने बनाए विलाज हैं, पैराडाइज विलाज, वो बिल्कुल इसके साथ आ रहे हैं। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट एक बहुत ही कमाल की लोकेशन पे आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सामने इसके बहुत वसी और अरीज़ जो है वो सेंट्रल पार्क रेप्लिका जो है वो बनाया गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल का पार्क इन्होंने बनाया है। कंस्ट्रक्शन का काम इनका बड़ा तेज़ी के साथ शुरू है, बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और जिस स्पीड के साथ ये कर रहे हैं, होप सो आने वाले 2 सालों से पहले, जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होगी उससे पहले इन चीज़ों को डिलीवर कर दिया जाएगा। जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, नो डाउट जिस दिन ये चीज़ें रेडी हो गई, ये करोड़ से नीचे का अपार्टमेंट उस दिन नहीं होगा। और इसको 1 साल में अगर आप 20 लाख रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपने तकरीबन इसकी 70-80 लाख की पेमेंट में से 40 लाख की पेमेंट एक साथ करनी है और बाकी की पेमेंट आपने इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, तो आप एक ह्यूज अमाउंट एज आ प्रॉफिट ले रहे हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि 2 साल के बाद आज जो करोड़ का अपार्टमेंट है वो आपको 2.5 करोड़ से 2 करोड़ से नहीं मिलेगा। जिस तरह से चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन मटीरियल बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। आप देखें जो सरिया सीमेंट आपको आज से पहले, आज जो इस वक्त की करंट वैल्यू से 50% कम प्राइस पे मिल रहा था, आज वो डबल प्राइस के ऊपर मिल रहा है। सरिया 73,000 से 2.5 लाख रुपए टन की तरफ जाकर टच कर रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेटली इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। तो आने वाले टाइम में अगर आप सालाना इसके ऊपर 20 लाख भी प्रॉफिट ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई छोटी या गैर मुनासिब डील नहीं होगी। बाकी हर तरह से सिक्योर है। 1100 स्क्वायर फीट का 2 बेड का आउटस्टैंडिंग लोकेशन का ये आपको अपार्टमेंट मिलेगा, जिसमें तकरीबन आपको 4 मिलियन से 4.5 मिलियन की अमाउंट अभी इन्वेस्ट करनी होगी, रिमेनिंग पेमेंट आपने बाद में करनी है। और बहरिया का ज़ाती प्रोजेक्ट है। काम का अगर स्टेटस बात करें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कुछ टावर्स की अंदर से कंप्लीशन हो चुकी है, कुछ टावर्स के ऊपर काम हो रहा है, कुछ टावर्स ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट ग्रेड स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है। अब अगर हम बात करें रिहायशी एतबार से, तो रिहायशी एतबार से ये बेहतरीन लोकेशन है। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको अगर हम 2 साल के बाद सोसाइटी को देखते हैं, इस कम्युनिटी को देखते हैं जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की है, तो इसके सराउंडिंग इतनी ज़्यादा आबादी आ चुकी है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त इसके बिल्कुल साथ वाले प्रीसेंट में पैराडाइज विलाज में फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं।
साथ वाले प्रीसेंट में 47 में इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, वहाँ पे फैमिलीज इंशाल्लाह बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगी। तो 2 साल 2.5 साल के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होंगी। उस वक्त ये रेट्स भी नहीं होंगे, उस वक्त ये चीज़ें भी इस प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल नहीं होंगी। लिहाजा इन्वेस्टमेंट के लिए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये हाईली रिकमेंडेड अपॉर्चुनिटी है। इसको आप अपॉर्चुनिटी बोलें तो बिल्कुल परफेक्ट होगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें गारंटीड जो है वो प्रॉफिट भी ले सकते हैं और गारंटीड आप इसमें पीसफुल माहौल भी ले सकते हैं, क्योंकि बहरिया का अपना प्रोजेक्ट है। बहरिया इसमें बेतहाशा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देगा आपको हर तरीके से। अगर देखा जाए, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि आपके पास बहरिया टाउन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो गारंटीड प्रॉफिट में और आपके पास वो लाइक अ कैश चेक हो, किसी भी टाइम उसको आप सेल करना चाहें, बेचना चाहें, आप उसको बेच सकते हैं। तो हर लिहाज से एक अट्रैक्टिव डील है, रीज़नेबल प्राइस के होने के साथ साथ मुनासिब लोकेशन पे है और हर तरीके से देखा जाए तो एक आप कह सकते हैं कि मुकम्मल पैकेज है। बाकी अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई बात मैं कहना बताना भूल गया हूँ या आपको कोई कंसर्न हो, तो आप उस हवाले से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। बाकी आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर फर्दर कंसर्न हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से हम गाइड करें। थैंक यू सो मच।